और थैंक यू डॉक्टर विकास। आज के प्रोग्राम में 8:30 PM एवरी थर्सडे अंडर द बैनर ऑफ आरोग्यम आनंदम स्टे फिट स्टे हेल्दी इनिशिएटिव। आज का सब्जेक्ट है कि जीडीपी अप हीमोग्लोबिन डाउन। जीडीपी मीन्स हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई है। हम कहते हैं वर्ल्ड की चौथी इकोनॉमी में आ गए। लेकिन हीमोग्लोबिन डाउन के हमारा मतलब क्या है कि हमारी हेल्थ नीचे जा रही है। मतलब हम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो कर रहे हैं, लेकिन खुश नहीं रह रहे हैं। क्यों नहीं खुश रह रहे हैं? क्योंकि हेल्थ खराब हो रही है। हेल्थ क्यों खराब हो रही है? क्योंकि हम यूनिवर्सल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम झेल रहे हैं। न्यूट्रिशन हमारे जो खाने में हमारी दिनचर्या में होना चाहिए वो नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि क्यों क्यों ये प्रॉब्लम है। फूड और हेल्थ का क्या कनेक्शन है जो आज खत्म हो गया है। ज्यादा उस पर एम्फेसिस कम हो गई है। तो यदि आप अपनी पुराने उसमें चले जाओ, हजारों साल पहले की यदि हम बात करें, तो क्या कहा जाता था, क्या शिक्षा थी हमारी? तो हमारी ये शिक्षा थी कि भोजन को, न्यूट्रिशन को, खाने को ईश्वर का रूप दिया गया। कि इसी वजह से आप कोई भी ग्रंथ पढ़िए तो उसमें कहते हैं जब हम अन्न खाते हैं तो अन्न से हमारे स्पर्म बनते हैं, ओवा बनते हैं, और उसी से जन्म होता है, फिर पालन पोषण होता है, और अगेन आप पृथ्वी में वापस मिल जाते हो। तो हमारे खाने को, भोजन को ब्रह्म का रूप दिया गया है। और इसी में और हम आगे यदि कुछ चीजों पर ध्यान दें तो इस श्लोक में कहा गया है कि सात्विक और शुद्ध आहार करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, और अंतःकरण शुद्ध होने से विवेक और याददाश्त मजबूत होती है, और विवेक जागृत होने पर अज्ञानता दूर होती है। और इसी में आगे बात करें कि जो व्यक्ति खान पान में संतुलित रहता है, दिनचर्या में संतुलित रहता है, काम करने में संतुलित रहता है, पर्याप्त नींद लेता है, वो सब ये सारे कार्य सभी दुखों को नष्ट करने वाले होते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जानकारी जो आज हमें दोबारा हम पढ़ रहे हैं, दोबारा हमको बताया जा रहा है, ये तो हमारे पास थी, और हमारे बुजुर्गों की शिक्षा में थी, हमारे दैनिक कार्यक्रम में थी, और हमारे ट्रेडिशंस में थी। तो फिर गलती कहाँ हो गई? गलती हो गई कि हम जीवन की बजाय और जगहों पे ज्यादा एम्फेसिस देने लगे। जैसे स्टेटस पर अपने, जो कि ये कहते नहीं, व्हाट इज स्टेटस? स्टेटस मीन्स जो ऐसी चीज जो हम दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं, जो कि फॉल्स भी है। और हम पैसे की दौड़ में लगे, बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देते। उससे क्या हुआ कि जो हमारी पद्धति वेलफेयर सेंट्रिक थी, मतलब हम खुशी का जीवन जिए इस पे सेंट्रिक थी, वो कैसे हो गई? कंपटीशन सेंट्रिक हो गई, बिजनेस सेंट्रिक हो गई। जब हम संतुलित जीवन जीते हैं, जब हम वेलफेयर सेंट्रिक जीवन जीते हैं, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब एक दूसरे के पूरक होते हैं। और यही जब हम कॉम्पिटिटर हो जाते हैं, बिजनेस सेंट्रिक हो जाते हैं, तो क्या हम कहते हैं? खाने के लिए समय नहीं है, सोने के लिए समय नहीं है, एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं है, कहते नहीं, फास्ट लाइफ। तो फास्ट फूड है। तो उससे क्या हुआ? हमने न्यूट्रिशन की जगह, थाली की जगह गोलियों पर तरजीह देनी शुरू कर दी। पिल्स ओवर थाली। और इमीडिएट रिजल्ट हम मांगने लगे, क्योंकि हम फास्ट लाइफ मीन्स इमीडिएट रिजल्ट। जब इमीडिएट रिजल्ट मांगे तो हमको दवाओं की जरूरत पड़ने लगी। दवाएं जो इमीडिएट रिजल्ट दी, ऐसा नहीं उन्होंने नहीं दिया, लेकिन उसका कंसिक्वेंसेस भी दिए। और उन्होंने ऐसा नहीं कि दवाओं ने काम नहीं किया, दवाओं ने अपने आप को प्रूव किया। और जो न्यूट्रिशनल रेमेडीज थी वो पीछे चली गई।
क्यों पीछे चली गई? क्योंकि हमारा न्यूट्रिशन जो था सीड्स में, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स में, वो कम होते चला जा रहा है। क्यों? सॉइल की प्रॉब्लम है, सीड्स जीएमओ हो गए, केमिकल्स का ज्यादा यूज करने लगे, हम हॉर्मोन्स का ज्यादा यूज करने लगे, बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन करते हैं हम नेचर के साथ, नेचर के जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब सीड्स एंड फ्रूट्स, उनके साथ। और उसका नतीजा क्या हुआ कि न्यूट्रिशन उतना इफेक्टिव नहीं रह गया। इफेक्टिव नहीं रह गया तो वो हमें इफेक्टिवनेस में दवाएं आगे आ गई। तो मुझे लगता है कि हम इसलिए ज्यादा बीमार पड़ने लगे, और बिजनेस पैसे तो ज्यादा कमाने लगे लेकिन हेल्थ को खोने लगे। और इतनी न्यूट्रिशन भी हमारा बिजनेस का हिस्सा बन गया, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले मैं एक बुक में पढ़ रहा था, शायद गीता या उपनिषद या किसी में, कि जो हमारे पेट में खाना पचाने के लिए जठराग्नि होती है, तो ईश्वर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, वो अग्नि ही ब्रह्म है। जब आप किसी की क्षुधा शांत करते हैं, किसी को खाना खिलाते हैं, तो आप भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन आज हमारा न्यूट्रिशन में एक बिजनेस का रूप ले गया है। ये एक कारण है मेरी समझ में, जो ज्यादा बीमार हम हो रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है, जब हम न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हमारे शरीर में होती है तो वो कुछ सिम्टम्स देती है। कहीं दर्द होने लगेगा, कहीं नींद कम हो जाएगी, एसिडिटी होने लगेगी, चिड़चिड़ापन होने लगेगा, एनर्जी लेवल कम लगने लगेगा, कहते नहीं दिमाग काम नहीं कर रहा, मतलब ब्रेन फॉगिंग होने लगेगी, कंसंट्रेशन कम होने लगेगा, याददाश्त कम हो जाएगी। तो जब इस तरह के सिम्टम आते हैं तो हम क्या करते हैं? अक्सर हम उनको इग्नोर कर देते हैं और अपना काम करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, और क्या होता है कि हम इन सिम्टम्स को क्या सोच लेते हैं, एजिंग, हमारी उम्र बढ़ रही है उसके लक्षण है, कमजोरी आ गई है, ये तो जिद्दी है आदमी, ऐसा है, इसकी आदत ऐसी है। जबकि वो रियल में कुछ सिम्टम आ रहे होते हैं किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के। फिर हम क्या करते हैं, जब ये चीज आगे बढ़ती है, तो हम बजाय न्यूट्रिशन इंप्रूव करने के, बजाय लाइफस्टाइल चेंज करने के, हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं और वहां दवाएं खाते हैं, बहुत सारे टेस्ट कराते हैं। तो जब बहुत सारे टेस्ट कराते हैं तो उसमें कुछ नहीं मिलता, तो कुछ नहीं मिलता इसका मतलब कुछ नहीं है। तो हमें फिर क्या, दवाएं प्रेस्क्राइब हो जाती हैं। एंड दर्द हो रहा है तो एंटी इंफ्लेमेटरी खा लेंगे, एसिडिटी हो रही है तो H2 ब्लॉकर्स खा लेंगे, ऐसी दवाएं खा लेंगे। और यदि मूड की प्रॉब्लम आ रही है तो एंटी डिप्रेसेंट खा लेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि हम सिम्टम को मास्क कर देते हैं, और सिम्टम को मास्क करने के साथ साथ उस न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसी थी वो और बड़ी हो जाती है। तो जब बड़ी हो जाती है तो वो और बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। बेसिकली क्या है कि जो बीमारियां हैं ये एक दिन में नहीं आती, ये धीरे 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 डेवलप होती हैं। मैं क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज की बात कर रहा हूँ। और आजकल जब हम तो ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं, जबकि ऐसा नहीं होता है। अक्सर हम किसी तरह से काम निकाल रहे होते हैं, और हम अक्सर बीमारी को पैदा होने देते हैं, फिर उससे लड़ने की सोचते रहते हैं, बजाय हम ना होए इस पे बात करें। इससे क्या होता है, जो आज की तारीख में हो रहा है, लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ रही है, डायबिटीज, हार्ट एंड एवरीथिंग, आप जानते हो। दूसरा जो बहुत बड़ा सेगमेंट बढ़ रहा है वो एलर्जिक डिसऑर्डर्स का बढ़ रहा है, एज्मा, साइनोसाइटिस, एलर्जी, और बहुत सारी चीजें। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, जैसे आर्थराइटिस है, और एथेरोस्क्लेरोसिस, जिससे ब्लड प्रेशर और सारी चीजें आती हैं। मेंटल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स। एक स्टडी में है, कहते हैं अमेरिका में 20% तक जो बच्चे हैं उनमें आजकल एडीएचडी हो रहा है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर आ रहा है। और आप क्या देख रहे हो, बहुत सारे नए नए वायरसेस आप पे अटैक कर रहे हैं। आपने पिछले 10 सालों में कितने नए नए वायरसेस का नाम सुना होगा, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, कोरोना एंड एवरीथिंग। तो इससे क्या, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो लॉन्ग धीरे धीरे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज क्रिएट हो रही है हमारी बॉडी में, उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है, या इम्यूनिटी ओवर एक्टिव हो जा रही है और इन्फ्लेमेशन का पार्ट करती है। हमारे शरीर में बहुत ताकत है,
अपने आप को हील करने की पूरी क्षमता है, बशर्ते हम अपने शरीर की भाषा सुने। शरीर में हर अंग की भाषा है। पेट की अपनी भाषा है, लिवर की अपनी भाषा है, दिमाग की अपनी भाषा है, जोड़ की अपनी भाषा है। हम उसको इग्नोर ना करें और उस पर समय रहते ध्यान दें। तो अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि भाई ये कमी कहाँ हो रही है, ये न्यूट्रिशनल वॉइड है, इसको वॉइड मीन्स कमी, न्यूट्रिशन, ये कहाँ से हो रही है? तो जो बहुत सारे कारण हैं, बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, ये पिक्चर देख के आपके दिमाग में क्या आया? जंक, जंक फूड। तो जंक फूड केवल मार्केट में नहीं है, हमारे घर में भी जंक क्रिएट हो रहा है। यदि हम बहुत ज्यादा मीठा, बहुत ज्यादा नमकीन खा रहे हैं, जो आपको तुरंत संतुष्टि दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, वो जंक है। और इनमें न्यूट्रिएंट का लेवल बहुत कम है, और इनमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा है, फाइबर की मात्रा कम है। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल एडिटिव्स हैं, इसको हम आगे बात करेंगे। बहुत सारा डैमेज्ड फैट है, हाई डिग्री पर ट्रीट किया हुआ फैट है, जो आपके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। और शरीर को नहीं, आपकी हर सेल लेवल पे नुकसान करता है। इसीलिए इस डैमेज को आप अंडू भी नहीं कर पाते। इससे आपके सारे अंगों में, स्पेशली लिवर, गट, ब्रेन, सब पे बहुत तगड़ा असर पड़ता है, जो आज की स्थिति आप देख रहे हैं। और क्या, दूसरा क्या है? ये क्या है? ये है फैक्ट्री फूड। आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं फैक्ट्री फूड, जैसे प्रिपेयर्ड सीरियल्स, मॉर्निंग सीरियल्स, बहुत तरह तरह के नाम है। ब्रेड, योगर्ट, फैक्ट्री आटा। कभी आपने सोचा, जो घर में आटा आता है, रोटी बनती है, जो एक स्टोन, जो अपनी चक्की का आटा है, और एक मिल का आटा है, क्या अंतर है दोनों में? मिल्क में आटे की जो पिसाई होती है, उसका टेम्परेचर 250 से 300 डिग्री होता है। अब आप सोचो, कोई भी आप खाने का पदार्थ यदि इस इतने हाई टेम्परेचर पर ट्रीट होगा, तो उसमें कुछ बचेगा क्या? और इस सुपर ऐड किया किया है क्लाउड किचन ने, किचन भी क्लाउड में चली गई, घर से गायब गायब हो गई। तो यहाँ भी हमारा वो उसमें न्यूट्रिशन गायब हो गया। ये न्यूट्रिशन में मेन मेन चीजें क्या गायब हो गई? फाइबर गायब हो गया, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, विटामिन मिनरल्स कम हो गए, और यहाँ भी एडिटिव्स जोड़ दिए गए। एक और बड़ा, आपको जब लेवल पढ़ते होगे उस पे लिखा होता है, इतना इसमें फोर्टिफिकेशन किया गया, मतलब इतना जोड़ दिया गया, विटामिन ए इनरिच्ड, विटामिन डी इनरिच्ड, इस तरह लिखा रहता है। कभी आपने सोचा कि 100 में से 30% निकाल लो और 4% वापस डाल दो, तो हो गया ना 4% फोर्टिफिकेशन। तो हमें ये ध्यान देना है कि इसमें निकाला कितना गया है। तो जो हमारी प्रोसेसिंग है, चाहे घर में हो रही है, चाहे घर के बाहर हो रही है, उसमें बहुत सारा निकल जाता है, और थोड़ा बहुत वापस डाल दिया जाता है, और उसको बड़ा बड़ा दिखा दिया जाता है, जिससे कि हम उसके धोखे में आ जाते हैं। और क्या हमें प्रॉब्लम कर रहा है? एडिटिव्स, फूड एडिटिव्स, ये आप जानते हो, 14,000 तरह के फूड एडिटिव्स हैं जो आज मार्केट में यूज हो रहे हैं। और ये क्यों डाले जाते हैं एडिटिव्स? ये लाइफ बढ़ाने के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए, फ्लेवरिंग के लिए। और अक्सर आप देखो, प्रिजर्वेटिव या जितना क्या कहना चाहिए, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, इनमें क्या किया गया है? इसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट को मिक्स किया गया। नेचर में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स नेचुरली मिक्स नहीं होते हैं। तो आप कैसे मिक्स करें, इसके लिए कुछ चीजें यूज होती हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट है, सुक्रालेज है, और इसका हाई फ्रक्टोज सिरप आपने सुना होगा, लिखा रहता है बहुत सारा, और बहुत सारी चीजें। कई कई में लिखा होता है नेचुरल फ्लेवरिंग, बस इतना लिखा हुआ है। आप जरा उसकी और डिटेल में जाइए, कोई भी नेचुरल फ्लेवरिंग नहीं है। नेचर अपने आप फ्लेवर रखती है, उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं होती। इनसे क्या हो रहा है? जो एलर्जिक डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, और लाइफस्टाइल डिजीज तो बढ़ रही हैं। दूसरा ये कहा जाता है कि इसका कैंसर में भी रोल है, हाइपर एसिडिटी, मोटापे में बहुत बड़ा रोल है। तो ये सब चीजें हमको, हमारे न्यूट्रिशन को और कम तो हो ही रहा है, और खराब कर दे रही है।
अब जो एक और पॉइंट है, हम तो फ्रेश लाए। कभी सोचा आपने, ये फ्रेश फूड लाए, क्या ये वाकई में फ्रेश है? आपके घर में आने से पहले कितने दिन पहले ये पेड़ से हटाया गया, फील्ड से हटाया गया। उस कहते हैं ना, फार्म टू टेबल, आजकल ये वर्ड बड़ा पॉपुलर है। तो इसमें कितना गैप है, ये बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा कितना कंटामिनेशन है। आप ये, यदि आप फोटो देख रहे हैं तो आप खुद ही देख के पता कर सकते हैं कि हेल्दी नहीं है। तो पेस्टिसाइड्स, कलरिंग एजेंट, वैक्सिंग, अब आप कितना भी धो लो ये हटते नहीं है, ये लगे रहते हैं। स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, जो मैंने पहले बात करी। और सबसे बड़ा इसमें रोल आ रहा है शहरीकरण का, अर्बनाइजेशन। जो हमारे डोर स्टेप पे चीजें मौजूद थी गांव में, वो गांव से हट के हम कहाँ शहर में आ गए। तो उससे क्या हुआ कि हमारा न्यूट्रिशन चला गया। और क्या पनप गया? बिजनेस पनप गया। सोच के देखिए, ट्रांसपोर्टेशन कितना बड़ा बिजनेस है। ऑनलाइन ऑर्डरिंग हो गई। अब एक ये इनऑर्गेनिक, जहां मतलब बहुत सारे अननेचुरल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो अब दूसरा मार्केट कौन सा डेवलप हो रहा है? ऑर्गेनिक, नेचुरल। अब आप सोच के देखो, 10 to 20 टाइम्स उसकी कॉस्ट आप पे कर रहे हैं। तो कैसे इसमें बिजनेस क्रिएट हुआ? पहले इनऑर्गेनिक या अनहाइजेनिक प्रैक्टिस हुई, फिर हाइजेनिक प्रैक्टिस के लिए, दोनों में एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट हुआ। तो वहां से हम पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन हम हेल्थ गंवा रहे हैं। यही बात है कि जीडीपी तो हमारी बढ़ रही है, बट हमारा हीमोग्लोबिन या और बीमारियां बढ़ रही हैं, और हमारा हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। ये हीमोग्लोबिन एक इंडिकेटर है आपका। और सबसे बड़ी बात क्या है? सॉइल। सॉइल, बड़ा अच्छा वर्ड मुझे लगा, सॉइल फटीग हो गई है, थक गई है बेचारी। क्यों? सॉइल कब अच्छी रहती है? और सॉइल के अलावा क्या है? उसमें बीज जो सोइंग हो रही है, ग्रोइंग हो रही है, हार्वेस्टिंग हो रही है, सभी कुछ तो आज की तारीख में गड़बड़ है। हेल्दी सॉइल क्या होती है? हेल्दी सॉइल कहते हैं इसमें बहुत सारा कार्बन होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और बहुत सारे अर्थवर्म्स होते हैं, केंचुए होते हैं। तब कहते हैं कि वो सॉइल हेल्दी है। अब क्यों केचुओं की क्यों इम्पोर्टेंट है? सब हम लोग समझते थे कि केचुए इसलिए है कि वो जमीन को पोरस बनाते हैं। दैट्स ट्रू, दैट्स वन पॉइंट ओनली। केचुए क्या करते हैं? आपकी मिट्टी खाते हैं, मिनरल्स खाते हैं, फिर उसको पचाते हैं, और फिर वो बाहर निकालते हैं, हाइमस कहते हैं। ये जो हाइमस होती है, ये मोर प्रोटेक्टिव होती है। इसको प्लांट्स यूज करते हैं, जो जानवर इस पे चरते हैं वो इसको खा जाते हैं, और वो फिर अपना काऊ डंग या गोबर निकालेंगे, वो वापस खेत में जाएगा। ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जानवर के जो खेत में चरते हैं वो सॉइल बिल्ड करती है, सॉइल बिल्डिंग। तो आज की तारीख में हम सॉइल डिप्लीशन में की तरफ ज्यादा है, सॉइल बिल्डिंग की तरफ कम है। सॉइल बिल्डिंग से फूड बिल्डिंग होती है, और फूड बिल्डिंग से हेल्थ बिल्डिंग होती है। तो लेकिन आजकल हो क्या रहा है? आजकल केमिकल फर्टिलाइजर रेडीमेड ज्यादा यूज हो रहे हैं। उससे क्या होता है? पौधे जल्दी ग्रो करते हैं, वो रेडीमेड मिल रहा है, तो ज्यादा पानी लेते हैं, ज्यादा पानी का यूज करते हैं, और इसीलिए हमें ज्यादा पानी लगाना पड़ता है। और उसमें एक्सेस नाइट्रोजन भी है हमारे सीड्स में, जो अल्टीमेटली हमारी किडनी और लिवर को हैंडल करनी पड़ती है। उससे भी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, और जो और न्यूट्रिएंट्स हैं वो डेफिशिएंट हो रहे हैं। जो हमने कार्बन की बात करी थी, आज जो कार्बन का लेवल है हमारी सॉइल में, वो लेस देन 0.5% है, जबकि कार्बन होना चाहिए मोर देन 1%। इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट है, जिंक की कमी हो गई हमारे सॉइल में, आयरन, बोरोन, इससे जो न्यूट्रिएंट है, मिनरल्स हैं, इनकी भी कमी हो रही है। और जब कार्बन की कमी हो जाती है तो पानी रिटेंशन की क्षमता जमीन में कम हो जाती है, वो जल्दी ड्राई होने लगती है। तो आपको ज्यादा पानी देना पड़ता है, न्यूट्रिएंट होल्ड नहीं कर पाती है जमीन। और इस तरह से ये ग्लोबल वार्मिंग को भी पोटेंशिएट करती है जमीन। सोच के देखिए, अभी हम सोच रहे थे ग्लोबल वार्मिंग फैक्ट्री और ये से, या एनिमल की जो मीथेन निकालते हैं उससे हो रही है। आपकी सॉइल में जो हम एक्सेस फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, ये भी हमारी ग्लोबल वार्मिंग को
बढ़ा रही है। आजकल हम लोग कितनी गर्मी फेस कर रहे हैं, अभी यूरोप में क्या हाल हुआ है इस साल, आपको देखे ही होगा आपने। तो इस तरह से हम कैसे बीमारियों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और एक और, अब जब बीमारियां, जब ये गैप क्रिएट हो रहा है, न्यूट्रिशन का गैप क्रिएट हो रहा है, तो उसको भरने के लिए क्या आता है? बिजनेस। बिजनेस क्या लाया? सप्लीमेंट लाया। अब अब सप्लीमेंट लाया तो अब सप्लीमेंट की भरमार हो गई। सप्लीमेंट क्यों चाहिए, ये तो अब तक आप समझ गए होंगे, क्योंकि जब हमारे खाने में वो चीज है ही नहीं तो हमें कहाँ से भरपाई करें, तो हम सोचते हैं कि जो हमारी साइंस के थ्रू सप्लीमेंट बने हम उनको इस्तेमाल करें। अब ये समझ में आता है कि कैसे, अच्छा कैसे, कौन से सप्लीमेंट हम यूज करें। अब इसमें कुछ लोग, कोई एक सर्टेन पॉपुलेशन ये समझती है हमें क्या जरूरत सप्लीमेंट की, हम तो खा रहे हैं, हम तो भरपूर खाना खाते हैं, हम तो भरपूर टहलते हैं, हम तो भरपूर ऐसा करते हैं। लेकिन अब तक की टॉक से आप समझ गए होंगे कि वो भरपूर जो किया है हमने वो भरपूर नहीं है। देयर इज ए नीड ऑफ सप्लीमेंट। बट लोग कंफ्यूज क्यों है, क्यों ऐसी बातें करते हैं? क्योंकि उन, वो इग्नोरेंट है या समझने को तैयार नहीं है। अब आप कैटेगराइज कर लो कि आप किधर हो है ना। और दूसरी क्या है? विश्वास नहीं है सप्लीमेंट्स। क्यों विश्वास नहीं है? क्योंकि ये पुअरली कंट्रोल्ड है, स्टैंडर्डाइज नहीं है। ये रियल है इशू। ये मैं बात मानूंगा लोगों की। और कॉस्ट भी जाता है एट टाइम्स। और लेकिन यदि हाँ हम थोड़े से इन्फॉर्म बने, थोड़ा सा हम अपनी को टीचेबल बने, थोड़ी सी नॉलेज लें और खुद डिसीजन लें, तो आंसर मिल सकता है। अब हम कैसे चूज करें कि हम कौन सा सप्लीमेंट यूज करें? तो पहला है कि भाई ये सप्लीमेंट बना है क्या, ये ऑर्गेनिक है, मतलब क्या प्लांट डेरिवेटिव है, प्लांट एक्सट्रैक्ट है। और जो प्लांट का सोर्स है, क्या वो ऑर्गेनिक है? जैसे सॉइल से लेके, सीड से लेके, हार्वेस्टिंग से लेके टैबलेट तक जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ट्रेसिबिलिटी है क्या? क्या हमको हर चीजें ट्रांसपेरेंटली बताई जा रही हैं, जो कंपनी आपको सप्लाई कर रही है, कि क्या वो बता रही है देखो ये हमारे फॉर्म है, हम ऐसे पौधे उगाते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे हार्वेस्ट करते हैं, कब हार्वेस्ट करते हैं, कब हम उसको एक टैबलेट फॉर्म में लाते हैं, और कैसे स्टोर होता है, कैसे डिलीवरी होती है हमारे घर तक। तो इन सबको यदि आप चेक करोगे तो आपको जवाब मिलेगा। और क्या सब कुछ कंपनी सर्टिफाई कर रही है हम अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं, या कोई थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन भी है? तो इन 3 पॉइंट पर यदि आप किसी को जज करते हैं तो आपको जवाब मिलेगा कि रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, ट्रेसिबिलिटी है क्या, सॉइल से लेके, हार्वेस्टिंग से लेके, फॉर्मुलेशन तक की प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है, और थर्ड पार्टी सफिशिएंट, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है या नहीं है। हमेशा एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी न्यूट्रिएंट अकेला इफेक्टिव नहीं होता। जैसे विटामिन बी करके कभी अकेले नाम नहीं लिया जाता, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कभी हम B1 खाएंगे, B2 खाएंगे, B6 खाएंगे, ऐसा नहीं बोला जाता, क्योंकि ये इकट्ठे काम करते हैं, मिल के काम करते हैं, अकेले उतने इफेक्टिव नहीं होते। इसीलिए कोई भी जो प्लांट होता है वो एक कंपाउंड अकेले नहीं बनाता, उससे मिलते जुलते भी बनाएगा। और ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से साइंस ने प्रूव किया है। जैसे विटामिन ई है, अकेला खाओ या सेलिनियम के साथ खाओ, कैल्शियम, जिंक, विटामिन डी के साथ खाओ, तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। ऐसी विटामिन सी, जब स्कॉर्बिक एसिड है, आप फैक्ट्री मेड विटामिन सी खाओ तो एक सिंगल स्पाइक मिलती है स्पेक्ट्रम में, जब आप फोटोमेट्री करते हैं इसकी। और जब आप किसी ऑरेंज का या किसी का नेचुरल विटामिन सी को आप करो, तो उसके प्रिकर्सर्स भी, पोस्ट कर्सर दोनों बनते हैं। प्रिकर्सर का मतलब उससे मिलते जुलते जो पहले कंपाउंड्स हैं, और उसके बाद वाले कंपाउंड्स। तो ये सब मिलके विटामिन सी का एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं और उसको ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। तो ये हमने कुछ बात करी कि जहां प्रॉब्लम है वहीं सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन क्या है? कि इस न्यूट्रिएंट गैप को पहचानें, एक्सेप्ट करें, और फिर उसको फिल करें। तो कैसे फिल कर सकते हैं? अपने एज ओल्ड कॉन्सेप्ट को मानिए कि हमारी फूड हेल्थ कनेक्शन है, हमारे ट्रेडिशंस में है
कि कौन सा खाना कब खाना है, कब नहीं खाना है, शाम को क्या नहीं खाना, सुबह क्या नहीं खाना, बीमार हो जाओ तो क्या नहीं खाना। ये सब वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इनके लिए कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं है, बट आयुर्वेद में है, अपने ट्रेडिशंस में है। आयुर्वेद अभी ट्रेडिशंस के रूप में जिंदा है, तो उसको हमें मानने की जरूरत है। जंक फूड अवॉइड करें, और जंक घर में क्रिएट होता है उसको भी ध्यान रखिए। डू नॉट फूड डू नॉट मेक फूड जंक एट होम, वही मैंने पहले बोला। फैक्ट्री रेडी मूड फूड्स को से कहिए नमस्ते। और 6 पिलर्स ऑफ हेल्दी लिविंग, जो आरोग्य आनंद प्लेटफॉर्म पर 6 पिलर डिजाइन किए गए, उनको फॉलो करिए। उनमें हेल्दी प्लेट मीन्स हेल्दी फूड चॉइस, हाइड्रेशन 2 से 3 लीटर पानी, गुड स्लीप, माइंडफुलनेस, एक्टिविटी एंड एक्सरसाइजेस, और इंटेलिजेंट सप्लीमेंटेशन। तो इंटेलिजेंट सप्लीमेंटेशन का क्या मतलब है? वही जो मैंने बात करी है कि चेक योर सप्लीमेंट्स, कि जो उन कसौटियों पे पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वही आता है इंटेलिजेंट सप्लीमेंटेशन। और उसमें जो न्यूट्रिएंट की खास कमी है आज की तारीख में, वो है फाइबर, फर्स्ट क्लास प्रोटीन, ओमेगा 3, विटामिन, विटामिन डी तो रैम्पेंट हो रही है, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, जिंक, और फाइटोफैक्टर्स मींस प्लांट कंसंट्रेट। जितने कलर हैं ये सब फाइटोफैक्टर्स हैं, पिगमेंट्स हैं, हमारे खाने में ये गायब हो रहे हैं। तो इनको हम कुछ तो अपने खाने की पद्धति चेंज करके लाएं, और कुछ सप्लीमेंट के रूप में ला सकते हैं। चेक द लेवल बिफोर बाइंग, क्योंकि एडिटिव्स हैं वो आपके एलर्जी और कैंसर के कारक हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जो कैसे फ्रेश फूड खरीदें, तो लोकल फार्मर्स, यदि आप जानते हो दे आर प्रैक्टिसिंग गुड, क्योंकि लोकल फार्मर्स भी वही कर रहे हैं जो अनहेल्दी है। ऑर्गेनिक ग्रोवर्स ढूंढने पड़ेंगे हमें। और मे ऑलवेज रिमेम्बर रीजनल एंड सीजनल। और अब इसके बावजूद भी कमियां रह जाएंगी, वो भरपाई नहीं होगी। यदि हम उसकी भरपाई नहीं करेंगे, हम अस्पताल की सेवाएं करनी पड़ेंगी, बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और फिर भी हम उससे निजात नहीं पाएंगे। उसके लिए हम इस तरह की प्लेटफॉर्म पर अपने आप को जोड़े रखें, इस टॉक्स को सुने, और अपने हेल्थ बॉडी को जिन्होंने आपको बुलाया है उनसे आप बात करके अपना बॉडी कंपोजिशन टेस्ट करा सकते हैं, बहुत सारी एंथ्रोमेट्री करा सकते हैं, उससे अंदाजा लग जाता है। या सर्टेन ब्लड टेस्ट की जरूरत पड़ सकती है, उनसे पता चल जाता है कि हमें क्या करना है, और उसको हम सप्लीमेंट्स के थ्रू भरपाई कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिए, गॉडली प्रिंसिपल है, जब आप लोगों की मदद करते हो किसी भी रूप में, तो आप हेल्दी रहते हो। मे बी ए गुड एडवाइस, मे बी encouragement, मे बी रिकमेंडिंग हेल्थ सप्लीमेंट्स, जो आपका अपना एक्सपीरियंस है, जो आपकी अपनी नॉलेज है। इस तरह से आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, अपनी फैमिली को हेल्दी रख सकते हैं, और अपने समाज को भी हेल्दी रखने में आपकी योगदान हो सकता है। क्या ये डिफिकल्ट है? मेरी समझ में नहीं। थोड़ी सी शुरुआत, छोटी सी शुरुआत करके आप इसको पा सकते हैं, कर सकते हैं, अपने को, फैमिली को, और समाज को। और हमारा यही प्रयास है इस आरोग्यम आनंदम प्लेटफॉर्म पर, कि हम इस तरह की टॉक्स को के थ्रू खुद को भी प्रेरित करें, और आप सबको प्रेरित करें, और उन लोगों तक पहुंचे जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। और यही हमारा स्टे फिट स्टे हेल्दी इनिशिएटिव का मोटो है। थैंक यू।